नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। और 28 मार्च 2024 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो अभी कोटा राजस्थान से बड़े दिग्गज रचनाकार सुरेश चंद्र सरवारा जी पधारे हैं। शुभ संध्या, प्रणाम आपको भी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में यूं भी कन्फर्म हो जाता है भी सुरेश चंद्र जी आ गए, इसका मतलब कमेंट आ रहे हैं, कार्यक्रम बिल्कुल स्टार्ट है, कार्यक्रम चल रहा है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आज 10 चुनिंदा रचनाकारों की 10 बाल कविताओं का वाचन करूंगा। चित्तौड़गढ़ से यशपाल शर्मा जी भी पधारे हैं। और मैं क्या है कि 1-2 दिन पहले ही चयन कर लेता हूँ रचनाओं का। कहीं फेसबुक में देखता हूँ, कहीं पत्र पत्रिकाओं में देखता हूँ। मेरे पास भी खूब सारी पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें भी ढूंढ लेता हूँ। और जो बढ़िया लगे, जो लयबद्ध हो, कोई प्रेरणाप्रद हो, सरल हो, सहज हो, बच्चों के मन को भाने वाली कविता हो, या इस तरह से मैं कहानी भी इसी तरह चयन करता हूँ। 5-4 कहानियां पढ़ता हूँ, फिर एक कहानी का चयन करता हूँ। तो आज मैंने 10 कविताओं का चयन किया है, कर रखा है। और मैं समझता हूँ कि मैं शुरू करूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम भी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा ही हो बस, है ना। क्योंकि ज़्यादा लंबा समय भी ठीक नहीं है, किसी के पास इतना समय भी नहीं होता। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँ, बीकानेर के रचनाकार हैं, बड़े ऊर्जावान, इंद्रजीत कौशिक। उनकी एक कविता है, आ जाओ निंदिया रानी। तो आप कविता का आनंद लीजिए। इंद्रजीत कौशिक और रचना है आ जाओ निंदिया रानी। निंदिया रानी आ जाओ, बनकर काजल छा जाओ, मुन्ने की आंखों में सजकर गीत नया तुम गा जाओ, परीलोक की सैर करा कर रुमझुम तान सुना जाओ, मेरा मुन्ना जग से न्यारा सबको ये समझा जाओ, बहुत हुई किस्सों की बातें, बहुत हुई किस्सों की बातें, मीठी लोरी गा जाओ, प्यारी सी एक नींद सुलाने, निंदिया रानी आ जाओ, निंदिया रानी आ जाओ, बनकर काजल छा जाओ। तो ये रचना थी इंद्रजीत कौशिक बीकानेर। और अब आपके सामने मैं रचना सुना रहा हूँ, गौरव वाजपेयी स्वप्निल, बलरामपुर उत्तर प्रदेश। और इनकी कविता का नाम है ऊंची भरे उड़ान। तो संजय शर्मा जी भी आए हैं, और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा बिहार से, और सुरेश चंद्र जी कह रहे हैं कि इंद्रजीत कौशिक जी का हार्दिक अभिवादन, और सतीश चंद्र भगत ये कह रहे हैं हार्दिक बधाई, और संजय शर्मा कह रहे हैं राम राम जी। भाई बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत राम राम। और अंबुका मालखेड़ेकर आप भी पधारे हैं कर्नाटका से। भाई बहुत लंबे टाइम बाद आए हैं अंबुजा, है ना। इतना गैप मत दिया करो भाई, आ जाया करो, थोड़ा सा 2 मिनट का समय निकाल लिया करो। आप तो बहुत ही ऊर्जावान जो रचनाकार हो, कवित्री हो, बहुत बढ़िया। तो गौरव वाजपेयी स्वप्निल, बलरामपुर उत्तर प्रदेश, इनकी एक कविता है ऊंची भरे उड़ान। देखो बच्चों की जो कल्पना है ना, बच्चे भी चाहते हैं ऊंचा उड़ना। तो इस भाव को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है गौरव वाजपेयी स्वप्निल ने। हम भी चाहें खूब पढ़ें हम, और खूब हम खेलें, हम भी चाहें खूब पढ़ें हम, और खूब हम खेलें, और नाचें गाएं मौज मनाएं, मजे खूब हम ले लें। हम पंछी खुद चाह रहे हैं ऊंची भरे उड़ान, हम पंछी खुद चाह रहे हैं ऊंची भरे उड़ान। हरी सेठी झिलमिल सिरसा हरियाणा से पधारे हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको भी प्रणाम। और देखिए गौरव वाजपेयी स्वप्निल की कविता का अगला अंतरा, क्या पढ़ो पढ़ो की रट जब लगती, पढ़ो पढ़ो की रट जब लगती, होते हम हैरान, हम बच्चों पर लाद दिए क्यों हैं अपने अरमान, हम पंछी खुद चाह रहे हैं ऊंची भरे उड़ान, और मोटे बस्ते लाद पीठ पर चल देते हैं हंसते,
सोचा कितना पीड़ादायक है ये मोटे बस्ते, हम नन्हे मुन्नों की कैसे निकल रही है जान। हम पंछी खुद चाह रहे हैं ऊंची भरे उड़ान, हम में अच्छे कलाकार कुछ, हम में अच्छे कलाकार कुछ और अच्छे कई खिलाड़ी, और कुछ का है दिमाग मेधावी, कुछ हैं बड़े जुगाड़ी। हम क्या बनना चाह रहे हैं जानो कभी रुझान, हम पंछी खुद चाह रहे हैं ऊंची भरे उड़ान, हम पंछी खुद चाह रहे हैं ऊंची भरे उड़ान। भाई गंगानगर से इजहार गंगानगरी जी पधारे हैं। इजहार गंगानगरी बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं। हमारे बड़े भाई साहब और दिग्गज पत्रकार राजेंद्र सारस्वत जी और मुंबई उर्फ श्री गंगानगर पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। इजहार गंगानगरी जी का भी और हरीश सेठी झिलमिल और राजेंद्र जी सारस्वत भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत। अब एक देखिए कविता आशा रानी जैन आशु, और आप हैं सुनील राजस्थान से, और एक बहुत ही प्यारी सी कविता है कबूतरों के ऊपर। भोले भाले कबूतर, फर 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 उड़े कबूतर, दिख रहे हैं देखो आप, फर 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 उड़े कबूतर मेरी छत पर आते हैं, गुटर गुटर गूं जाने क्या बतियाते हैं, वो छत पर दाना डाल के हम तो उनको रोज बुलाते हैं, कुट 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 सब दाना खा जाते हैं, और पानी भर कर छत पर रखा सारे मिलकर पीते हैं, झगड़ा कभी न करें कबूतर प्रेम शांति से जीते हैं, लेकिन कोई आ जाए तो डर के फिर उड़ जाते हैं, और भोले भाले सभी कबूतर मेरे मन को भाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। फर 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 उड़े कबूतर मेरी छत पर आते हैं, गुटर गुटर गूं जाने क्या बतियाते हैं। बहुत खूब। आशा रानी जैन आशु, सुनील राजस्थान से, आपकी बहुत ही प्यारी सी कविता भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब मैं आपको रचना सुना रहा हूँ एक ऐतिहासिक आलेख लिखने वाले ऐतिहासिक आलेख लिखने वाले श्री कृष्ण जुगनू, बड़े ऊर्जावान, मतलब इतने जो है ना पुरानी चीजों पर लिखने वाले, किलों पर लिखने वाले ऐसे रचनाकार हैं। और श्री कृष्ण जुगनू उदयपुर, और बरसों से लिख रहे हैं, खूब नाम है इनका, और मेरे फेसबुक मित्र भी हैं, वैसे भी हम एक दूसरे के परिचित हैं। मीनाक्षी पारिक जी पधारे हैं जयपुर से, और हरीश सेठी जी झिलमिल सिरसा हरियाणा से कह रहे हैं अच्छी बाल कविता, और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं झगड़ा कभी न करे कबूतर, बहुत सुंदर। तो अब आप देखिए श्री कृष्ण जुगनू उदयपुर राजस्थान की एक कविता। शील कौशिक जी पधारे हैं सिरसा हरियाणा से, और अनीता सैनी जी पधारे हैं राम राम शाह, और डॉक्टर आरपी सारस्वत सहारनपुर से, रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक आभार। अब इनकी श्री कृष्ण जुगनू जी की एक कविता जो उदयपुर राजस्थान से है, और इनकी कविता का शीर्षक है मेरे गांव के खेत में। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में, और पानीदार कुओं पर चलते रैटों की आवाज जहां, और धानी धरती के कण कण को धौरों की सौगात वहां, हरियाली ले फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, और बैलों के कंधों ने खींची हल्की फाल जहां हर बार, भर भर छकड़े धान के लाए मुस्काए जिनसे घर द्वार, और रुनझुन कर रमझोल बजे हैं मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। तो इन्होंने तीसरी कक्षा के लिए यह बाल गीत लिखा था, और अभी चौथी कक्षा में इनका यह बाल गीत चल रहा है, और शीर्षक है मेरे गांव के खेत में। बहुत सुंदर श्री कृष्ण जुगनू जी। और अब मैं आपको रचना सुनाने जा रहा हूं राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, विदिशा मध्य प्रदेश, और कविता का नाम है सूक्ष्म जीव जीवाणु। अलग तरह की कविता, बड़ी गजब। देखिए आप,
आज बात करते हैं मित्रों, आज बात करते हैं मित्रों हम जीवाणु जगत की, इनकी रोचक संरचना की, परजीवी आदत की। ऐनक से भी इन जीवों को देख नहीं हम पाते, इसीलिए जीवाणु सभी ये सूक्ष्म जीव कहलाते। मदद सूक्ष्मदर्शी की लेकर, मदद सूक्ष्मदर्शी की लेकर इन्हें देख हम पाते। क्षय निमोनिया जैसे घातक रोगों को फैलाते। गंदा वातावरण जहाँ हो वहाँ पनप जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में खुद को ये जिंदा रख पाते हैं। और खांसे छींके या आपस में हम जब हाथ मिलाते, या रोगी के आसपास हो तो हम तक आ जाते। यह भी सच है सब जीवाणु रोग नहीं फैलाते। कुछ जीवाणु कई तरह से लाभ हमें पहुंचाते, और पढ़ें किताबें शिक्षक जी से पूछें पता लगाएं, ये जीवाणु हमें कैसे कब लाभानी पहुंचाएं, ये जीवाणु हमें कैसे कब लाभानी पहुंचाएं। तो ये कविता जो है एक अलग फ्लेवर की कविता, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, विदिशा, मध्य प्रदेश। अनिता सैनी जी कह रहे हैं सुंदर कविताएं। कैलाश वाजपेयी जी पधारे हैं, कह रहे हैं सुंदर जानकारी और पूर्ण विज्ञान पर आधारित ये कविता। भाई बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया लगा। और शील कौशिक जी सिरसा हरियाणा से पधारे हैं, और अनिता सैनी जी पधारे हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये कविता और देखिए, गोविंद भारद्वाज अजमेर। ये भी बहुत ही जबरदस्त रचनाकार हैं, क्योंकि मैं रचनाएं जो है ना दूर दूर से पत्र पत्रिकाओं से, फेसबुक से, इधर उधर से ढूंढ लेता हूँ, और कई बार कुछ मित्रों की किताबें भेजी हुई हैं उनमें से छांट लेता हूँ। तो अब आप देखिए, ये कविता है गोविंद भारद्वाज अजमेर राजस्थान, और इनकी कविता देखिए, और शीर्षक है पहली किरण। सूरज की पहली किरणें हम आकर डालें डेरा, सूरज की पहली किरणें हमें आकर डालें डेरा, और देख हमें धरती से भागे कोसों दूर अंधेरा, देख हमें धरती से भागे कोसों दूर अंधेरा। और नन्ही नन्ही सारी किरणें सूरज की बेटी कहलाती, पहले पहले जल्दी उठकर हम धरती माँ को सहलाती। और सूरज बाबा नील गगन से हमसे लगवाते हैं फेरा, तब जाकर धरती पर होता उजला उजला नया सवेरा। हमें देख खिलते वन उपवन लाली छाए आसमान में, कल कल बहती नदियाँ सारी पंछी गाते नई तान में। और धूप बने हम सारी मिलकर बने सुनहरा घेरा, और सूरज की पहली किरणें हम आकर डालें डेरा, सूरज की पहली किरणें हम आकर डालें डेरा। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गोविंद भारद्वाज जी को बधाई। और अब एक रचना मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, डॉक्टर आध्या प्रसाद सिंह प्रदीप, डॉक्टर आध्या प्रसाद सिंह प्रदीप, और आप हैं ग्राम रानेपुर, पोस्ट पलिया गोलपुर, और जनपद सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। और इनकी कविता है वर्षा पानी छम छम छम। वर्षा पानी छम छम छम, बाहर निकले भीगे हम, हो हल्ला मचा रहे हैं, खेल रहे हैं पानी में, दौड़ दौड़ कर नहा रहे हैं, बड़ा मजा शैतानी में, और कूद रहे हैं धम धम धम। वर्षा पानी छम छम छम, वर्षा पानी छम छम छम, वर्षा पानी छम छम छम, और बाहर निकले भीगे हम, वर्षा पानी छम छम छम। रामू श्यामू सोनू मोनू सब हिल मिल कर आओ, और भीग भीग कर मजे उड़ाओ, और एक राग मिल गाओ, और बिजली चमके चम चम चम। वर्षा पानी छम छम छम, बाहर निकले भीगे हम, और पीले पीले रंग रंगीले मेढक सज कर आए, और जोर शोर से अपने सुर में वर्षा गीत सुनाए, और बादल गरजे डम डम डम। वर्षा पानी छम छम छम, बाहर निकले भीगे हम, वर्षा पानी छम छम छम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, डॉक्टर आध्या प्रसाद सिंह प्रदीप जी, आपकी बहुत बढ़िया कविता। और एक कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ,
मदन गोपाल शर्मा ग्वालियर से, ग्वालियर, और इनका नाम है मदन गोपाल शर्मा और कविता का नाम है हंसना और हंसाना। जमकर हंसना खूब हंसाना सेहत को रखता है सेहत को रहता है अच्छा। जमकर हंसना खूब हंसाना सेहत को रहता है अच्छा। और गुमसुम रहना कुछ ना कहना रहता तनिक नहीं है अच्छा। जमकर हंसना खूब हंसाना सेहत को रहता है अच्छा। गुमसुम रहना कुछ ना कहना रहता तनिक नहीं है अच्छा। और व्यर्थ तनाव पालते क्यों हो, दे दो इसको जमकर धक्का। चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, नेस ने जताओ पक्का। और गुस्सा करना ठीक नहीं है, यह देता सेहत को गच्चा। और इससे जमकर लड़ना सीखो, सीख दे रहे अपने कक्का। भाई बहुत बहुत खूब। थोड़ी सी यूं कलिष्ठ लगी मुझे, लेकिन फिर भी मजा आ गया। मदन गोपाल शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं रचना सुनाने जा रहा हूं आपको। रोहतक हरियाणा से आशा खत्री लता, और इनकी कविता भी बरसात को लेकर है। बड़ा अनोखा जग का रूप। अब देखिए आप, शुरुआत जो है, छप 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 बूंद गिरी, नभ की चलनी खूब जरी। छप 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 बूंद गिरी, नभ की चलनी खूब जरी। सर 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 हवा चली, तन को छुए लगे भली। कल 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 बहता जल, कहे सभी से चल चल चल। और पल 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 बहे समय, एक गति से चले अब है। तिमिर रात में दिन में धूप, बड़ा अनोखा जग का रूप। तिमिर रात में दिन में धूप, बड़ा अनोखा जग का रूप। तो ये कविता थी आशा खत्री लता, रोहतक हरियाणा से। और अब आपको ये 10वीं कविता मैं सुनाने जा रहा हूं, जिसके रचनाकार हैं सुरेश चंद्र सर्वहारा, कोटा राजस्थान से। और इनकी किताब है दें बच्चों को प्यार, सुरेश चंद्र सर्वहारा जी। ये इनकी किताब, इसमें से मैं आपको सुना रहा हूं। बहुत प्यारी कविता है, बड़ी प्रेरणाप्रद। झूठी बातें। आसमान में उड़ते अंडे, देखो एक नई चीज। आसमान में उड़ते अंडे, चले धरा पर मछली। और तैरा करती है पानी में रंग बिरंगी तितली। आसमान में उड़ते अंडे, चले धरा पर मछली। और तैरा करती है पानी में रंग बिरंगी तितली। शेर कूकता पंचम स्वर में, खूब दहाड़े कोयल। और चूहे हंस हंस बांध रहे हैं बिल्ली के पग पायल। और चांद धूप देता है तीखी, सूरज है बर्फीला। और पानी तो सूखा होता है, पत्थर होता गीला। और कौवा तो होता सफेद है, और रंग हंस का काला। लगी हुई चाबी दरवाजे पास हमारे ताला। बच्चों इन सारी बातों को तुम भी मन में गुनना। अगर झूठ ये लगती हो तो नहीं एक भी चुनना। ऐसी ही झूठी बातों से तुम्हें दूर है रहना। और झूठे बहकावों में आकर कभी न बच्चों बहना। और लिए सहारा कभी झूठ का, ऊंचाई मत चढ़ना। सच्चाई का हाथ थाम कर बच्चों आगे बढ़ना। सच्चाई का हाथ थाम कर बच्चों आगे बढ़ना। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया, इतनी प्रेरणाप्रद ये कविता, गजब। लेकिन ये जैसे बताया ना, तो मुझे भी मेरी एक कविता याद आ गई। एक वो जो मैंने लिखी थी, उल्टा पुल्टा हो जाता था कि हो गया उल्टा पुल्टा एक दिन, उड़ गया हाथी पंखों के बिन। धरती से पाताल की ओर, और बीच चौराहे घनी भीड़ में भरी दोपहरी नाचा मोर। बकरी ने 2 दिए थे अंडे, बैठे थे शमशान में पंडे। गूंगी औरत करती शोर, और चूहों की दहाड़ सुनी तो सिर के बल पर भागे चोर। और मुर्गा बोला म्याऊं म्याऊं, बिल्ली बोली कुकड़ों को। और बिना पतंग के उड़ गई डोर। और निकले तारे धरती पर तो छिप गया सूरज, हो गई भोर। क्या बात है, मुझे याद आ गई, मैंने कहा ये सुना देता हूं मैं आपको।
भाई बहुत बढ़िया, आपके इतने सारे कमेंट, इतने मित्र लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और जो श्याम सिंह सजारा जोधपुर से, और मेरे पुस्तक लेखन वर्कशॉप के मेरे साथी, और अब मुझे लगता है शायद आप भी सेवानिवृत्त हो गए मेरी तरह, श्याम सिंह सजारा जोधपुर से। और इजहार गंगानगरी जी, राजेंद्र सारस्वत जी, और यशपाल शर्मा जी, सुरेश चंद्र सरवारा जी, मीनाक्षी जी पारीक, हरीश सेठी झिलमिल, और अनिता सैनी जी, शील कौशिक जी, और संतोष कुमार जी मथुरा से। क्या बात है, क्या बात है। और शील कौशिक जी कह रहे हैं वाह ज्ञानवर्धक कविता। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं आदरणीय राजेंद्र श्रीवास्तव जी के जीव विज्ञान से ओतप्रोत जो है अच्छी कविता, बधाई। और शर्मा जी राधे राधे, क्या बात है। ललित शर्मा जी और डिब्रूगढ़ आसाम से, क्या बात है, स्वागत आपका। और संतोष कुमार जी कह रहे हैं शर्मा जी राधे राधे, बिल्कुल आपको भी राधे राधे। और कैलाश वाजपेयी जी कह रहे हैं गोविंद जी को बहुत बहुत बधाई प्रकृति के दर्शन कराने के लिए। और कुछ मुझे लगता है और भी, आनंद विश्वास जी नई दिल्ली से, स्वागत आपका भाई, बहुत बहुत स्वागत। और सुच्चा सिंह जी भी पधारे हैं। अब क्योंकि जगह का नाम आता नहीं है, वैसे मुझे याद नहीं रहता है ना, तो नाम एक बार याद हो जाएगा तो फिर मैं जगह का नाम भी साथ में बोल दिया करूंगा। और ये डॉक्टर दीनदयाल वर्मा जी, क्या बात है, मेरे नाम राशि भाई, स्वागत आपका। सूरज चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं आशा खत्री लता जी की सुंदर बाल कविता के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और आनंद विश्वास जी भी दिल्ली से बधाई दे रहे हैं भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जिन्होंने हमारे बाल साहित्य पर आपने PhD किया है, डॉक्टरेट किया है, डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी कोटा राजस्थान से, आपको बहुत बहुत बधाई कृष्णा जी। और बड़े दिनों बाद आए हो भाई, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और सूरज चंद्र जी कह रहे हैं उल्टा पुल्टे के लिए भी बधाई दे रहे हैं भाई, बहुत खूब बहुत खूब, क्योंकि आपकी कविता मैंने पढ़ी ना तो ये भी याद आ गई। तो आपका बहुत बहुत आभार। और कल मिलते हैं शाम को 5 बजे और दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में। कल होगा शुक्रवार को राजस्थानी बाल साहित्य का, कोई राजस्थानी बाल कहानी या कुछ कविताएं। तो राजेंद्र श्रीवास्तव जी भी पधारे हैं, और कमलकांत सुथार जी पधारे हैं, स्वागत आपका बहुत बहुत। फहीम अहमद साहब, क्या बात है, क्या बात है, संभल से फहीम अहमद साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इतने साथी लोग जुड़ते हैं और कविताएं सुनते हैं, आनंद लेते हैं। और मेरा एक निवेदन है भी, आप कभी मुझे भी कभी व्हाट्सएप पर कोई अपनी प्रतिनिधि कविता भेज दिया करें, तो यूं लगे तो मैं उसको भी शामिल कर लूं। वैसे मैं सोचता हूँ कि 10 कविताएं काफ़ी है एक कार्यक्रम में, क्योंकि हर सप्ताह कार्यक्रम आता है, प्रत्येक गुरुवार को 10 कविताएं सुनानी है ना, बढ़िया लगता है। और बच्चों को भी आप इससे जोड़ें, और बच्चों से भी कहें भी कुछ कविताएं लिखें, सुने, पढ़ें, है ना। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्णा कुमारी जी कह रहे हैं आपको शुभकामनाएं, रंग पर्व की बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं भाई। अभी होली गई है, और ये पूरा जो है ना महीना यूं लगता है त्योहार का महीना है ना। और अभी देखो ये आ रहा है स्लो कनेक्शन, नेट का भी देखो कनेक्शन, इतने हजारों लाखों करोड़ों मोबाइल चल रहे हैं, एक व्यक्ति के पास 2 सिम है, 2 मोबाइल भी है ना। तो नेट का भी कोई कसूर नहीं है, कई बार कोई दिक्कत आती है तो आ सकती है दिक्कत तो भाई है ना। तो मिलते हैं फिर कल शाम को 5 बजे राजस्थानी जो कार्यक्रम कल प्रस्तुत करेंगे दीनदयाल की चौपाल में। आपका फिर से स्वागत और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।